साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ए ऑप्शन दिया कम कार्य करने में, बी दिया कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, सी दिया उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, डी ऑप्शन दिया उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो साधारण यंत्र की मदद से हम लोग कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ए ऑप्शन दिया अपकेंद्रण, बी दिया अपोहन, सी है उत्क्रम परासरण, डी दिया है विसरण। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण पर काम करती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि नहीं है। तो ए दिया है विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो इसमें से आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ए दिया है संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। तो हमारी जो सदिश राशि है वे है संवेग है। संवेग सदिश राशि, इसको पी से दिखाते हैं। पी बराबर होता है एम इंटू वी, इसका फार्मूला होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ए दिया है समय, बी चाल, सी विस्थापन, डी दूरी। तो हमारा जो विस्थापन है वे एक सदिश राशि है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सी सही हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पदार्थ के संवेग, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। मतलब दोनों का अनुपात करेंगे तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। तो P बराबर होता है हमारा m इंटू वी, और यहाँ पे बोल रहा है संवेग और वेग का अनुपात, तो m इक्वल टू m हो जाएगा, तो हमें द्रव्यमान प्राप्त होगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और संवेग एक सदिश राशि है, और संवेग का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बल गुणनफल है। ए दिया है द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी ऑप्शन दिया है भार और त्वरण का। तो बल का जो हमारा फार्मूला होता है वे होता है हमारा बल बराबर होता है एफ इंटू ए होता है हमारा। बल का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो यहाँ पे ये होगा द्रव्यमान, ये त्वरण हो जाएगा, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और बल का जो मात्रक अगर पूछा जाएगा तो मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और इसका जो एक मात्रक और होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। ए दिया है 3, बी 4, सी 5, डी 6 है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए इसको हमें घन का आयतन पता होना चाहिए। तो घन का आयतन जो हमारा होता है वो होता है एल क्यूब, मतलब वॉल्यूम जो होता है एल क्यूब होता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा घन का, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों को फिर इक्वेट कर देंगे, एल क्यूब बराबर 6 एल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एल इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। हमें यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है कि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 6 भुजा स्क्वायर। यल यहाँ पे भुजा है, यल की हमसे यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है ना उस घन के किनारे की लंबाई, तो लंबाई पूछ रहा है मतलब यल पूछ रहा है, तो यल यहाँ से 6 आ जाएगा। चलिए देखते हैं लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ए दिया ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऑप्शन ऊर्जा का सृजन हो सकता है, सी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, डी ऑप्शन दिया ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वे होगा डी ऑप्शन, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ बदला जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का कौन से नियम होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हवाओं की ऊर्जा होती है। ए ऑप्शन दिया हो केवल स्थितिज, बी दिया है केवल गतिज, सी दिया है वैद्युत, डी ऑप्शन दिया हो स्थितिज और गतिज दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हवा बहती है तो उसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमारा जो होगा वे होगा, पहला ऑप्शन जैसे दिया स्थिरता का जड़त्व, बी दिया गति का जड़त्व, सी दिया जड़ता गुण, डी दिया द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा स्थिरता का जड़त्व। क्योंकि जब भी कोई गाड़ी रेलगाड़ी जैसे चल रही है तो इसमें क्या रहेगा, मनुष्य के शरीर का निचला भाग तो गाड़ी के साथ गतिमान हो जाता है, लेकिन जो ऊपर का भाग होता है सिर, वे गतिमान नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो सर हमारा पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्थिरता का जड़त्व। क्योंकि जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु जिस रूप में उसी रूप में रहना चाहती है, तो अगर उसका मतलब रहना चाहती है तो अपोज करेगी, अगर आगे जा रही है तो पीछे जाएगा ये। तो इसीलिए स्थिरता का जड़त्व के कारण पीछे झुक जाता है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। ए ऑप्शन दिया बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी दिया है सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी दिया जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल बहुत कम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि वे समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुकें तो। ए दिया है एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, बी दिया है जेड ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स और एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, डी दिया है एक्स इक्वल टू 4y इक्वल टू 8x। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड सभी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब गतिज ऊर्जा समान है तो उसमें बल भी समान लगेंगे, और बल समान लगेंगे तो वही दूरी से रिलेशन देख रहे हैं तो सब इक्वल होगा इसमें। चलिए देखते हैं, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे उसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो k1 हो जाएगा हमारा वे हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा k2 हाफ m2 v2 स्क्वायर। v2 स्क्वायर m1 m2 मतलब समान मास दिया होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा और इसका रेशियो दिया है हमें 4/9। तो ये इसका अंडर रूट कर देंगे, जब ये कट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर तो अंडर रूट पे चला जाएगा ये, तो 2/3 इसका हो जाएगा आंसर हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा बी वाला 2/3। वेग का अनुपात 2:3 होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा? ए ऑप्शन दिया ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, बी दिया ए इक्वल टू यू प्लस वी टी, सी दिया ए बराबर वी प्लस यू बाई टी, डी दिया ए बराबर वी प्लस यू बाई टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे ए हो जाएगा, क्योंकि त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर होता है और हमें फार्मूला भी गति का एक समीकरण भी पता है v बराबर यू प्लस ए टी। तो वहाँ से जब ए की वैल्यू भी निकालेंगे तो v माइनस यू बाई टी आ जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण एक सदिश राशि होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो चेंज इन वेग अपॉन टाइम हो जाएगा ये। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप इसी तरह में लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।